हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि किसी भी पर्सन का डीन कैसे निकालते हैं, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। 2 स्टेप में ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो हम लोग चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग तो जो भी पर्सन डीन निकाल रहा है किसी भी पर्सन का, तो उसके लिए सबसे पहले उसके पास किसी प्रोफेशनल का एमसीए का लॉगिन होना चाहिए, जो कि मेरे पास है। तो मैंने एमसीए का लॉगिन कर लिया है। तो उसके बाद हमें सीधा कर जाना है एमसीए सर्विसेज पे। तो यहाँ पे हमें ई फाइलिंग कंपनी ई फाइलिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे हमें चूज़ करके डीन रिलेटेड फॉर्म्स पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग डीन रिलेटेड फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे DARC 3 अलर्ट एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डीन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक नया टैब ओपन हुआ दिखेगा। जैसे ही DAR 3 का फॉर्म ओपन होगा, तो हमें यहाँ पे 3 डिटेल्स एंटर करनी है: यूज़र डिटेल्स, अटैचमेंट, वेरिफिकेशन एंड वो फॉर्म रिव्यू करके सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र डिटेल्स फिल करते हैं। तो मैंने यूज़र डिटेल पहले से ही फिल करके रखी है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अभी आप पूरा एक बाय वन शो आपको शो करूँगा। सबसे पहले एप्लीकेंट जो भी रहेगा, जिसका डीन निकाल रहे हैं, उसका फोटोग्राफ हमें यहाँ पे अटैच करना है। ओके। तो उसके बाद वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे जो पर्सन है इंडियन रेसिडेंट है या नहीं, वहाँ पे वो हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यस करेंगे। तो उसके नीचे उस पर्सन का नाम आएगा, जो कि उसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एज़ पर पैन वो नेम होना चाहिए। उसके नीचे उसके पापा का नाम, जो एज़ पर पैन रहेगा, वो हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसकी नेशनलिटी जो भी रहेगी, वो हमें यहाँ पे उसको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके नीचे उसका ऑक्यूपेशन हमारा जो भी रहेगा, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में प्रोफेशनल है, तो मैं प्रोफेशनल सिलेक्ट करूँगा। एरिया ऑफ ऑक्यूपेशन में भी मेरा प्रोफेशनल है, मैं प्रोफेशनल पे सिलेक्ट करूँगा। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगी, वो एज़ पर पैन रहनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। और उसका जेंडर एज़ पर पैन या एज़ पर उसका जेंडर जो भी रहेगा, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका पैन कार्ड नंबर हमें यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई इनकम टैक्स पैन करना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, तो वहाँ पे उसके नीचे हमें यहाँ पे पैन कार्ड अटैच करना पड़ेगा। और उसके बाद नीचे डू यू हैव आधार पे सिलेक्ट यस करके उसका आधार नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा और आधार यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे एड्रेस पे। उसका एज पर आधार जो भी एड्रेस है, वो हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। आधार एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे एक मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आता है, वो हमें एंटर करना पड़ेगा। वहाँ पे हमें मोबाइल नंबर जो भी हमारा है, वो एंटर करके यहाँ पे जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपके आधार पे जो है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद जो एक ऑप्शन आता है मोबाइल नंबर का, वहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग ओटीपी क्लिक करेंगे, आपको एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर करके वेरीफाई करो। उसके नीचे ईमेल का भी ओटीपी आपको सेंड करना पड़ेगा, और जो आएगा वहाँ पे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग वेरीफाई करेंगे, हमें नीचे आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है वेदर प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस, तो यस करना है। और सीधा हमें स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करके सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा टैब ओपन होगा, जहाँ पे आपको अटैचमेंट पूछेगा। यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप आधार अटैच कर सकते हो, और आपको एडिशनल कुछ अटैचमेंट करना है, तो यहाँ पे आप लाइट बिल अटैच कर सकते हो, ठीक है। उसके नीचे जो भी पर्सन का हम लोग डी निकाल रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये वाला आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सिक्योरिटी क्लियरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का यहाँ पे टिक मार्क करके नीचे में हमें सबसे पहले जो भी ये टिक मार्क है, सबको यस करना है। और नीचे यहाँ पे कैटेगरी का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जो भी कंपनी में वो डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है, उसकी डिटेल्स, उस अथॉराइज्ड डायरेक्टर की डिटेल्स डाल सकते हो। अदरवाइज आप वहाँ पे जो भी प्रोफेशनल है जो ये डीन के लिए सबमिट कर रहा है, उसकी डिजिटल सिग्नेचर, मतलब उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे इसमें मैं डायरेक्टर की सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने डायरेक्टर का डिजिटल पार्टनर डाल दिया, और डीन नंबर उसका जो भी था मैंने एंटर कर दिया। उसके नीचे जो भी उस एलएलपी या कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला था, उसका मैंने एलएलपी का वो नंबर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे डेटा सेव हो जाएगा, हम लोग फिर से स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद
आपको ये पूरा फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे पूरा भरा हुआ दिखेगा, आपको जस्ट चेक करना है। ओके, चेक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके सीधा हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं। जैसे ही हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद हमें फॉर्म डाउनलोड करके उस पर डीएससी से सिग्नेचर अटैच करनी पड़ती है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाएंगे माई एप्लीकेशन में। माई एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पे पेंडिंग फॉर एक्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे हम लोग एक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा हम लोग जिस डायरेक्टर का डीन निकाल रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग फॉर डीएससी अपलोड एंड पेमेंट। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने फॉर्म भरा था उसकी डाउनलोड पीडीएफ हमें यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, आपको फॉर्म में कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो आप एडिट फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। मेरे फॉर्म में मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ही मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूँगा मैं उस पीडीएफ को ओपन करूँगा। जैसे ही मैं उस पीडीएफ को ओपन करूँगा वो DIR-3 का फॉर्म पूरा मुझे दिखेगा। यहाँ पे हमें जो हमारा डायरेक्टर है कंपनी में एग्जिस्टिंग एज ए अथॉरिटी पर्सन उसकी सिग्नेचर और जो एप्लीकेंट नया डायरेक्टर बन रहा है उसकी सिग्नेचर हमें लगने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसकी सिग्नेचर हमें यहाँ पे डीएससी से अटैच करनी है। मैंने पहले ही एप्लीकेंट की सिग्नेचर यहाँ पे डीएससी से अटैच कर दी है। उसके नीचे हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो हमें यहाँ पे जो भी डिजिग्नेशन पार्टनर या डायरेक्टर है उसकी हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर अटैच करेंगे। तो मैंने सिग्नेचर अटैच कर दी, तो यही पीडीएफ हमें सेव कर लेनी है। उसके बाद हमें सीधा चलना है अपलोड पीडीएफ पे। हम लोग अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऐसा एक टैब ओपन हुआ दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, जो पीडीएफ अभी डाउनलोड करके उस पर डिजिटल सिग्नेचर की थी वो पीडीएफ हमें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। हम लोग वो अटैच करने के बाद यहाँ पे सीधा अपलोड पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही वो अटैच हो जाएगी यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है हमें। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे हमें सामने एक नया पेज ओपन हुआ दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्टर की डी निकालते वक्त जो फ़ी लगती है वो हमें यहाँ पे शो करेगी। तो हमें मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और जो भी हमारी डीन की फ़ीस थी वो हमें पे कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करना है और जो भी पेमेंट मोड आप चूज़ कर रहे हो उस पेमेंट मोड के हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है चालान का। जैसे ही हम लोग उस पेज पे आएंगे तो हमें जो भी डिपॉजिटर है उसकी डिटेल यहाँ पे शो करेगा और नीचे जो भी अमाउंट आती है कॉर्पोरेट फीस अफेयर्स अफेयर्स की वो डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो हमें सीधा यहाँ पे कंफर्म करके आगे प्रोसीड करना है। जो भी हम लोग पेमेंट मेथड चूज़ करना चाहते हो वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में यूपीआई कर रहा हूँ तो मैं यूपीआई पे सिलेक्ट करूँगा और जो भी यहाँ पे लेटर शो हो रहे तो वो लेटर हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेंगे, जो कि कैप्चा या कोड रहता है, जो वेरिफिकेशन कोड रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर पे क्लिक कर लूँगा। जैसे ही ये प्रोसेस होगा पेमेंट के लिए आगे जाएगा तो हमें जो भी हमारी प्रोफेशनल फीस है वो पे करनी है। मैं स्कैनर यूज़ करूँगा, तो मेरे केस में आपको जो भी सही रहेगा आप वो यूज़ कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं स्कैन यूज़ कर रहा हूँ, तो स्कैन पे करके मैं आगे के पेमेंट प्रोसेस कर दूँगा। जैसे ये पेमेंट हो जाएगा आपको रिटर्न उसी पेज पे आपको ला के रख दिया जाएगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और आपको आपका जो भी DIR-3 का फॉर्म था वहाँ पे आपको और चालान जो भी रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। आपको डाउनलोड करना है बस और उसके बाद फिर से आपको जाना है माय एप्लीकेशन में और यहाँ पे हमें चेक करना है कि वो पेंडिंग फॉर एक्शन में दिख रहा है या अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है क्या। तो पेंडिंग फॉर एक्शन में कुछ भी नहीं दिख रहा, अंडर प्रोसेसिंग में भी कुछ नहीं दिख रहा। अप्रूव पे हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे अप्रूव भी हो गया है। ठीक है, तो डाउनलोड ऑल पे क्लिक करेंगे और DIR-3 की पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी पर्सन का डीन हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।